हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम यूआईटी कानपुर इन 2007। तो आज हम फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 2.16। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में नहीं दिख रहा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अपने कानों को ध्यान से सुनिए। एक अच्छा स्पीकर जो है, एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। एक अच्छे स्पीकर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं। फिगर ये आपका बना हुआ, फिगर अभी आपको दिखाएंगे। गिव द एसटी प्लॉट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑन द वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 में एक चैप्टर है जो आप बाद में पढ़ेंगे, तो उसकी बात उसी पे बेसिक क्वेश्चन है मोशन स्ट्रेट लाइन का। You will learn this motion in ये आपका डिटेल में लिखा हुआ है। Give the sign of the position, velocity and acceleration variables in particle t equal to 0.3 second, 1.2 second and 1.25 second। नेट मार्कर निकालना जरा, मैंने क्या बोलते हैं नेट मार्कर निकाल लिया है ना। तो ये 1.25 सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजीशन आपका पोजीशन आपका। अगर अब मैं थोड़ा इसको रीड कर देता हूँ, उसके बाद वो डायग्राम दिखाएंगे। S पॉजिटिव है तो अगर ये ओरिजिन बना हुआ है तो x एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव होता है। x एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव। ये सब पॉजिटिव होगा, ये सब आपका नेगेटिव होगा। इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स इतना पढ़ रखा है, बहुत क्लास 9th 10th में अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये 11th में है आपका। तो अगर अपवर्ड स्लोप होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और अगर डाउनवर्ड स्लोप होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। ये आपकी जंक्शन है, ये आपको आना चाहिए। एक्सेलरेशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आती है। तो ए का साइन हमेशा, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। अभी तो क्वेश्चन को हमें कंप्लीट कराना है। तो ए का साइन एस के अपोजिट होता है। अगर ऐसे यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आता है, राइट। तो अब ग्राफ दिखा देते हैं। अब इस वाले बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इधर आते हैं हम, जरूरत पड़ेगी तो टी कहाँ पे आपको निकालना है इसमें टाइम पे, किस टाइम पे निकालना लिख लेते हैं यहाँ पे। t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इक्वल टू 1.2 सेकेंड और t इक्वल टू 1-1.2 सेकेंड। तो ये 1.2 सेकेंड है। तो t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इक्वल टू 1.2 सेकेंड और 1.2 सेकेंड माइनस में, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ में वैल्यू लेते हैं। ग्राफ में कैसे करेंगे क्वेश्चन, इधर देखते हैं। तो t इक्वल टू 0.3 सेकेंड। अब देखिए ग्राफ जो है आपका यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ये ग्राफ बच्चे ने बनाया है, यथार्थ में हमारी क्लास का बच्चा है। उसने कोशिश तो की बनाने की, लेकिन अच्छा नहीं बना पाया है वो। अच्छा डायग्राम बनाता है, लेकिन बाई चांस भाई बच्चा ही है, कोई बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया। रेड मार्कर निकाला 0 1 नॉट वर्किंग, दिस वन रेड मार्कर नॉट वर्किंग। रेड वाला सीख ले 0 1 2, चलो कोई बात नहीं, रेड नहीं 3। अब ये हो गया -1 -2। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये इसके ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर वाला ये सब पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव और ये सब आपका नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा t इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्या है देखिए। इस ग्राफ में t, ये जो ग्राफ दिया हुआ है x और t, ये ग्राफ किसके बीच में ग्राफ है आपका, x और t के बीच में ग्राफ है। हमने नया फिगर बना दिया है, उनका फिगर जो है आपको नहीं हमने कंसीडर किया है। st का ग्राफ बनाना है आपको। तो t इक्वल टू 0.3 सेकंड। अब आपको क्वेश्चन में डाउट आएगा कि 0.3 सेकंड है कहां। तो 0.3 सेकंड आपका क्या है, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 1 का आधा कितना हो गया, 0.5, राइट। 0 1 का आधा क्या होगा, 0.5, और 0.5 के बाद 0.3 कहां पड़ेगा, 0.5 के पास पड़ेगा। तो 0.3 समथिंग हमने यहां मान लिया। अब 0.3 में इसकी पोजीशन कहां पे आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव। तो एस पोजीशन क्या आ जाएगी इसकी, पॉजिटिव आ जाएगी। 0.3 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, एक्स अक्ष के नीचे। 0.3 सेकंड में एक्स अक्ष के
नीचे है, कह लीजिए देखने पे एक्स एक्स के नीचे है, नहीं एक्स एक्स के नीचे नहीं, एक्स एक्स के ऊपर है, ये आपको अबव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव नहीं होगा, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। 0.3 सेकंड में आपका एक्स पॉजिटिव होगा। 0.3 सेकंड, क्वेश्चन में माइनस तो नहीं लिखा, देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, रीड करिए, बुक में देखिए, 0.3 माइनस तो नहीं लिखा है। अगर 0.3 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, ये अपने सही लिखा हुआ है, स्लोप डाउनवर्ड भी नहीं होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। जरा देखिए इसमें 0.3 माइनस में तो नहीं लिखा है, प्लस में अगर माइनस में है तो सही है, जो हमने लिखा है सोल्यूशन। 0.3 सेकंड माइनस में तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, प्लस में है सर, प्लस में, ठीक है। तो 0.3 प्लस में, तो क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे, 0.3 पे पॉजिटिव होगा, स्लोप इसका अपवर्ड है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी होगी पॉजिटिव होगी, एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो एक्सीलरेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया। अब सेकंड आपका 1.2 सेकंड है, 1.2 सेकंड यहाँ तक खत्म हो गया 1, अब 1 और 2 के बीच में 1.2 सेकंड इधर आएगा, 1.2 सेकंड इधर आएगा। तो ऐसे मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आपकी सिंपल पेंडुलम इसी पे काम करता है। तो 1.2 सेकंड पे आपका ये हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 से भी कम होगा, तो इसका स्लोप जो होगा आपका, इसका स्लोप जो होगा वो आपका s इसका पॉजिटिव होगा, सॉरी ये डायग्राम जो था, ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करने से पहले मैंने आपको ध्यान दीजिए, ये ग्राफ कैसा और ये ग्राफ कैसा, अंतर है ना, अंतर है ना। तो ये ग्राफ में ये नीचे से जा रहा था, ये ऊपर से जा रहा है ना। तो ग्राफ तो ये वाला दिया था, है ना, तो क्वेश्चन हमने सही लिखा था, लेकिन ग्राफ तो ये वाला था, लेकिन हमने क्वेश्चन ये वाला कर दिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज मेन कांसेप्ट आना चाहिए कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मेन कांसेप्ट ये है कि स्लोप, अब ये क्वेश्चन के पार्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे होगा। अगर हमें v निकालना है, x निकालना है और a निकालना है, अगर x एक्सिस के ऊपर है तो स्लोप आपका वो आपका x पॉजिटिव होगा, और अगर x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी जो है अगर स्लोप अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगी, स्लोप डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी। एक्सीलरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर x निकालते हैं, अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव तो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कैसा भी ग्राफ हो, चाहे वो ऐसा बना हो चाहे ये हो, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन जो यथार्थ ने बनाया था, दूसरा जो अंशुमन गुप्ता ने बनाया था, वो जो फिजिक्स फैकल्टी है न्यूटन एकेडमी, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है, दोनों में अंतर है, तभी मैंने क्वेश्चन में इंटरचेंज किया है। तो क्वेश्चन गलत को भी मैंने सही करने की कोशिश किया है कि क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन गलत सही था उतारा था, लेकिन हमने उसका डायग्राम दोबारा जो बनाया वो गलत चेंज कर दिया, इससे वो क्वेश्चन आपका बाय चांस हम इसको मिस्टेक करनी पड़ी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे, फिलहाल ये वीडियो चैनल में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल। आप जरा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।